10वां अवतार कल्कि का परिचय। कल्कि, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, का नाम सुनते ही एक अद्भुत और रहस्यमयी छवि हमारे मन में उभरती है। हिंदू धर्म में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। ये अवतार समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है। कल्कि इन्हीं अवतारों में अंतिम और 10वें नंबर के अवतार हैं। उनका आगमन अभी होना बाकी है और यह भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि को भविष्य का अवतार भी कहते हैं। उनका आगमन एक नए युग की शुरुआत का संकेत माना जाता है, जो सतयुग कहलाता है। इनका आना कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कलयुग, जो पाप और अधर्म का युग है, उसके समाप्त होने के बाद सतयुग, जो सत्य और धर्म का युग है, का आरंभ होगा। विष्णु के हर अवतार का एक मकसद रहा है, धर्म को स्थापित करना और अधर्म का नाश करना। हर अवतार ने अपने समय में पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है और अधर्म का नाश किया है। कल्कि अवतार भी इसी मकसद से प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य भी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना होगा। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर होगा, अन्याय और अत्याचार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब कल्कि धरती पर आएंगे। वे अपने अद्भुत और दिव्य शक्तियों के साथ पापियों का नाश करेंगे। वे दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। उनके आगमन से पृथ्वी पर एक नया युग आरंभ होगा, जिसमें सत्य, न्याय और धर्म की प्रधानता होगी। कल्कि का अवतार एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अंत में धर्म की ही विजय होती है। पुराणों में बताई गई भविष्यवाणियां। ये भविष्यवाणियां सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही हैं और आज भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। कल्कि अवतार का जिक्र कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। ये धर्म ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें छिपे गूढ़ रहस्यों और भविष्यवाणियों के कारण भी इनका विशेष स्थान है। ज्यादातर पुराणों में कल्कि के आगमन, उनके रूप और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पूरा वर्णन मिलता है। इन वर्णनों में कल्कि के रूप, उनके पराक्रम और उनके द्वारा किए जाने वाले महान कार्यों का विस्तार से उल्लेख है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि से जुड़ी भविष्यवाणियां मिलती हैं। इन ग्रंथों में कल्कि के जीवन, उनके कार्यों और उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि कल्कि एक शक्तिशाली योद्धा होंगे, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अपने दिव्य अस्त्रों से दुष्टों को मार देंगे। उनका आगमन एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें सत्य और धर्म की विजय होगी। इन भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि विष्णु यशा के घर जन्म लेंगे। उनका जन्म एक दिव्य घटना होगी, जो संसार में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देगी। उनका जन्म स्थान शंभल नाम का गांव होगा। यह गांव एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां कल्कि का जन्म होगा और वे अपने महान कार्यों की शुरुआत करेंगे। शंभल का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है और इसे एक दिव्य स्थान के रूप में देखा जाता है। कलयुग का अंत और धर्म की स्थापना। यह एक ऐसा समय होगा जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं हैं। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जहां अच्छाई और नैतिकता का बोलबाला होता है। त्रेता युग में धर्म का थोड़ा पतन होता है, लेकिन फिर भी अच्छाई का वर्चस्व रहता है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संतुलन होता है और कलयुग में अधर्म और पाप का बोलबाला होता है। कलयुग को सबसे पापी युग माना जाता है। इस युग में मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है और पाप, अधर्म और अन्याय का बोलबाला होता है। कलयुग में धर्म का नाश, पाप का बोलबाला और अच्छाई का पतन अपने चरम पर होगा। लोग अपने स्वार्थ और लालच में अंधे हो जाएंगे और नैतिकता और सत्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अच्छाई का पतन अपने चरम पर होगा और समाज में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल होगा। इस समय में मानवता को बचाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसी समय कल्कि का अवतार होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि इस युग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि अपनी दिव्य शक्ति से दुष्टों को खत्म कर देंगे और अधर्म का नाश करेंगे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार से पापियों का संहार करेंगे और धर्म को
फिर से स्थापित करेंगे। कल्कि के आगमन से धर्म और सत्य का पुनः स्थापना होगा और समाज में फिर से नैतिकता और न्याय का वर्चस्व होगा। कलयुग के अंत में कल्कि एक नए युग सतयुग की शुरुआत करेंगे। यह युग सत्य, धर्म और नैतिकता का युग होगा, जहां अच्छाई का वर्चस्व होगा। यह युग सुख, शांति और समृद्धि का युग होगा। लोग फिर से नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलेंगे और समाज में खुशहाली और समृद्धि का माहौल होगा। इस प्रकार कलयुग का अंत और धर्म की स्थापना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जहां मानवता फिर से अपने उच्चतम स्तर पर होगी। कल्कि का रूप और आगमन। पुराणों में कल्कि को एक तेजस्वी और ताकतवर योद्धा बताया गया है। वे गोरे रंग, सुंदर चेहरा और बड़ी भुजाओं वाले होंगे। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि को अनेक ऋषि मुनियों से दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। वे सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण और युद्ध कला में माहिर होंगे। कल्कि का वाहन एक दिव्य सफेद घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। यह घोड़ा बहुत तेज और शक्तिशाली होगा। कल्कि के पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र होंगे, जिनमें से एक होगा चंद्रहास नामक तलवार। यह तलवार अचूक होगी, जिससे वे दुष्टों को मार गिराएंगे। कल्कि के पास वैष्णव चक्र भी होगा, जो उन्हें अजेय बनाएगा। पुराणों में कल्कि के आगमन के कुछ संकेत बताए गए हैं। इन संकेतों के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म का लोप हो जाएगा, पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर होगा। लोग स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाएंगे। प्रकृति में असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और बीमारियां फैलेंगी। जब ये सभी संकेत दिखाई देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि कल्कि अवतार का समय निकट है। आधुनिक युग में भी कल्कि अवतार की अवधारणा प्रासंगिक है। कई विद्वान कल्कि को एक प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार कल्कि का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश। वे मानते हैं कि कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्ति है, जो समय समय पर आकर बुराई का नाश करती है और मानवता को नई दिशा दिखाती है। कल्कि का संदेश है सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करना। कल्कि अवतार आशा की किरण। कलयुग के अंधकार में डूबी मानवता के लिए कल्कि अवतार आशा की किरण है। उनका आना धर्म की स्थापना और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। कल्कि का अवतार हमें यह संदेश देता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कल्कि हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें खुद भी धर्म की स्थापना के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। कल्कि और मानवता का कर्तव्य। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कल्कि का अवतार तभी होगा जब अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर होंगे। इसलिए हमें खुद ही ऐसे कामों से बचना चाहिए जो कलयुग को और कहराब करें। हमें न्यायप्रिय, सच्चा और धार्मिक बनना चाहिए। हमें अपने कर्मों से समाज और मानवता का भला करना चाहिए। यही कल्कि अवतार का असली संदेश है। निष्कर्ष, कल्कि का इंतजार। कल्कि अवतार का इंतजार केवल एक घटना का इंतजार नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक जागृति का आह्वान है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए कल्कि के आगमन का रास्ता बनाना चाहिए, तभी हम कल्कि युग को देख पाएंगे। संदर्भ ग्रंथ: विष्णु पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण।